तो यूजर एजेंट है, मेल सर्वर्स है, ईमेल प्रोटोकॉल्स है। ये मेरा डिवाइस, ये आपका डिवाइस फॉर एग्जांपल। तो आपका हो सकता है आप मोबाइल पे यूज कर रहे हो, मैं लैपटॉप पे यूज कर रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप अपनी जो जीमेल की एप्लीकेशन उस पर क्लिक करोगे तो आप कहाँ जुड़े, अपने मेल सर्वर से। सो दिस इज योर यूजर एजेंट, जो आप यूज करते हो ना, जिसपे आप क्लिक करते हो, याहू की एप्लीकेशन हो या जीमेल की एप्लीकेशन हो, वो यूजर एजेंट है। मेल सर्वर जहां पे आपके मैसेजेस स्टोर होने हैं, ठीक है। जैसे आपका किस पे अकाउंट है, जीमेल पे है ना, तो जीमेल ने आपको एक मेल सर्वर दिया होगा। ओके, ईमेल प्रोटोकॉल, जब आप सेंड करते हो मेल अपने मेल सर्वर को, आपका मेल सर्वर जब रिसीवर के मेल सर्वर को मेल सेंड करता है, तो जो सेंड का काम है, सेंडिंग मेल, वो एक प्रोटोकॉल करती है, वो है एसएमटीपी, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल या ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल। इनको हम बोलते हैं मैसेज ट्रांसफर एजेंट एंड मैसेज एक्सेस एजेंट्स। मैसेज ट्रांसफर एजेंट होता है सेंडिंग वाला। ओके, अब जैसे ये दो उसमें काम करेगा, कब कब सेंड करना पड़ता है, आपके डिवाइस से आपके मेल सर्वर को, और एक मेल सर्वर से दूसरे मेल सर्वर को। अब अगला काम हुआ रिसीविंग का, कि ये इसको बोलता रहेगा बार बार कि भाई मेरे लिए कोई मेल आए तो बता देना मुझे, मुझे रिसीव, मैं ओपन हूँ। और हम पोर्ट की, जैसे अगर याद हो आपको, सेंडिंग मेल के लिए हमने 25 एसएमटीपी टीसीपी पोर्ट नंबर 25 पे चलता है। सो रिमेंबर, ईमेल इज अ टीसीपी बेस्ड सर्विस। तो ट्रांसपोर्ट लेयर की ये जो कौन सी प्रोटोकॉल यूज करती है, टीसीपी। ओके, अब जो ये रिसीव करेगा डेटा, ये क्या कर रहा है अब आप इसको ऐसे याद नहीं रखेंगे कि आपका जो रिसीवर साइड का मेल सर्वर है वो उसको सेंड कर रहा है, नहीं। वो जो रिसीवर है वो उससे एक्टिवली मांग रहा है कि अगर मेरे साइड कोई मेल मेरे लिए है तो मुझे दो, तो मैं रिसीव करना चाह रहा हूँ ऑन दिस पोर्ट नंबर, आई एम लिसनिंग टू द मेल्स, ठीक है। तो वो रिसीव हो रही है। रिसीव के लिए हम पढ़ेंगे दो प्रोटोकॉल हो सकती है, आइदर POP3, पोस्ट ऑफिस 3, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3 इट कैन बी यूज्ड, और इंटरनेट मैसेजिंग एक्सेस प्रोटोकॉल इट कैन बी यूज्ड, ठीक है। तो आई गेस 110 पोर्ट नंबर इसका है एंड IMAP का 143 है, वो हम देख लेंगे एक बार। बट दिस इज द आइडिया। सो देर आर टू सेपरेट प्रोटोकॉल्स। तो सेंडिंग प्रोटोकॉल को टेक्निकली बोलते हैं मैसेज ट्रांसफर एजेंट, और रिसीविंग प्रोटोकॉल को बोलते हैं मैसेज एक्सेस एजेंट। ऑलराइट, तो ये आप पढ़ लेना, थियोरेटिकल पोर्शन वही है जो मैंने अभी बताया आपको। मेल सर्वर कोर है आपके ईमेल इंफ्रास्ट्रक्चर के, तो सारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है मेजर, वो आपकी मेल सर्वर्स की ही है। ओके, ये आप देख लो, इसमें कुछ ऐसा नहीं है। टिपिकल मैसेज जर्नी, अंडरस्टूड। अगर फेलियर होता है तो उस केस में क्या होगा, ठीक है। मान लो रिसीवर का जो मेल स्टोरेज सर्विस है 100 MB थी, मान लो उसके डिवाइस पे 100 MB फुल होगी, तो वो मेल नहीं रिसीव कर पाएगा, ठीक है। मान लो किसी का अकाउंट ही बंद हो गया, वो मेल ही, उसका जो मेल अकाउंट था वो बंद हो गया बाय एनी रीजन, है ना, डीएक्टिवेट कर दिया, डिलीट कर दिया या वट एवर, तो सेंडर तो अब उसको सेंड कर नहीं पाएगा बाय एनी रीजन। तो क्या होगा, मल्टीपल अटेम्प्ट्स किए जाएंगे। देखो, इफ सेंडर्स मेल सर्वर इज अनेबल टू डिलीवर मेल, ठीक है, तो सेंडर ने अपने डिवाइस से यूजर एजेंट का यूज करके कहाँ भेज दिया, अपने मेल सर्वर को। ये ट्राई कर रहा है उसके मेल सर्वर को भेजने की, ओके, वो ट्राई कर रहा है रिसीवर को भेजने की, बट बाय एनी रीजन जो ये इधर रिसीविंग वाला काम है वो नहीं हो पाया। देयर इज अ मैकेनिज्म ऑफ रीट्रांसमिशन, द सेंडर सर्वर होल्ड द मैसेज इन अ मैसेज क्यू एंड अटेम्प्ट्स टू सेंड द मेल लेटर, री अटेम्प्ट होता है, ठीक है। इफ देर इज नो सक्सेस आफ्टर सेवरल अटेम्प्ट्स, तो वो सेटिंग्स होती है सारी आपकी मेल जो सर्वर्स होते हैं, द मेल सर्वर रिमूव द मैसेज एंड नोटिफाई द सेंडर। आपने नोटिस किया होगा मेरे पास जैसे कई बार मेल्स आती हैं, मैं किसी को मेल कर रहा हूँ और उस बंदे का मेल अब एक्टिवेट नहीं है, 6 महीने पहले था, तो भाई मेरे को ना रिप्लाई आता है जीमेल की तरफ से, या फिर जब जिसको मैं भेजना चाह रहा हूँ उसका मेल बॉक्स फुल है, मान लो उसने अपने सारी जो कैपेसिटी है उसकी फ्री अकाउंट की वो यूज कर ली, तो लिखा आएगा कि नॉट इनफ स्पेस, और उस तरह का कोई मेल मेरे को मतलब नोटिफिकेशन आ जाएगा जीमेल से, राइट। तो दिस सर्विस इज देयर आल्सो। ओके, ईमेल प्रोटोकॉल्स, तो अभी हमने डिस्कस किया है क्या, हमारा यूजर एजेंट्स, ठीक है, आउट ऑफ 3 यूजर एजेंट्स, मेल सर्वर्स एंड ईमेल प्रोटोकॉल्स, 3 हमारी कंपोनेंट्स थे। वी हैव टॉक्ड अबाउट द फर्स्ट वन यूजर एजेंट्स, राइट, देन सेकंड वन मेल सर्वर्स, अगेन मेल सर्वर,
थर्ड है हमारा ईमेल प्रोटोकॉल्स. So as I told you, there are separate protocols for the both processes, sending and receiving, right? So let's say this is sending some mail to any test mail, maybe इंटरनेट पे जाएगी. सेंडिंग के लिए SMTP. ओके. देन ये आपका सेंडिंग का मेल सर्वर हुआ. तो ये अगेन यहाँ से यहाँ तक भी क्या यूज हो रहा है, देखो SMTP दो बार यूज होता है. योर यूजर एजेंट टू योर मेल सर्वर, your mail server to the destination's mail server. Two times STP will be used, SMTP will be used. Then POP or IMAP, either है ना, देखो स्लैश मतलब कि या तो ये या ये. तो it will be used once when receiving the mail in here, right? Okay. तो ये थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आप पढ़ लेना. तो उस टाइम पे SMTP देखो बहुत पुरानी प्रोटोकॉल है. तो जैसे मैं बता रहा था अर्लियर, जो 1-to-1 मैसेज फॉर्मेट 60s की बात है ना. तो जैसे आपका ARPANET का स्केल बढ़ता गया, लोग एक दूसरे को मैसेजिंग का इस्तेमाल ज़्यादा करने लगे, मेल्स एक दूसरे को जैसे ज़्यादा करने लगे, तो दे थॉट भाई ये तो एक अच्छी सर्विस उभर के सामने आ रही है. जैसे मैंने आपको ARPANET भी बताया था, मोर देन 1/3 ऑफ द ट्रैफिक ना, आई गेस इट वाज 1/2 और समथिंग, तो वो ईमेल की ही ट्रैफिक थी 90s के अराउंड तक भी. तो इट वाज दैट पॉपुलर सर्विस. और आज भी ईमेल इतनी पॉपुलर सर्विस है, आप देखोगे कितने ही बिजनेसेस हैं, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सारे बिजनेसेस ईमेल ओरिएंटेड है. मेरा भी छोटा सा एक घर का कारोबार है, मतलब जो इस चैनल और ऑनलाइन ट्रेनिंग्स के थ्रू, CCNA CCNP ये सब, वो सारा मैं किस से जुड़ता हूँ. मेरा अपना कोई टेक्निकल टीम और सेटअप और फिजिकल वो सब तो है नहीं. तो सिर्फ क्या, जैसे मैंने अभी मेल शेयर कर दी, कमेंट में डिस्क्रिप्शन में मेल शेयर कर दी, तो उसी से हम कनेक्टेड होते हैं. मेरा सारा काम ही मेल से है, आप अगर देखोगे. उसके बाद व्हाट्सअप है, थोड़ा बहुत आपका फेसबुक और लिंक्डइन. So I hope that makes sense कि why we are spending so much time on understanding the technologies and importance behind emails. Okay, then प्रोसेस ऑफ सेंडिंग मेल मैंने जैसे अभी थोड़ा सा बताया आपको, बट यहाँ पे वही चीज़ें थोड़ा सा और अच्छे फॉर्मेट में है. सेंडर यूजिंग द यूजर एजेंट्स लाइक माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज, आउटलुक, जीमेल, right? Sending to mail server using internet as the backbone or the transport service, TCP, port number depending upon sending 25, 25. And here for the reception, IMAP will be used on I guess 143, or POP3 will be used on 110 at the receiving side. So this is the receiving side, this is the sending side. So mind that. तो ये वही हो गया. 2 times. चलो, already discussed. Process of sending email, SMTP operation. कनेक्शन सिक्योर्ड बाय SSL. चलो, एक जैसे HTTP का आपका सिक्योर्ड वर्जन कौन सा था? सिक्योर HTTP, राइट? ऐसे ही हमारा जो मेल्स हैं उसमें इंक्रिप्शन के लिए SSL की सपोर्ट होती है. सॉरी, सिक्योर सॉकेट लेयर. तो उस SMTP प्रोटोकॉल को, सिक्योर SMTP प्रोटोकॉल को SMTPS बोलते हैं. तो खैर हम ज्यादा टाइम इस पे नहीं लगाएंगे. अगेन जस्ट टू लेट यू नो दैट यस इट एग्जिस्ट. ओके. तो किसी भी टिपिकल मेल में देखो वही होता है, आप किसी को लिखते हो भाई टू, मान लो abc@gmail.com, ठीक है, anurag@gmail.com, इसको भेजनी है. कौन भेज रहा है? लेट्स से नेटवर्क नगेट्स फॉर यू @gmail.com. तो ये जो सारा पार्ट है ये किस में आता है? तुम्हारा हेडर में. जैसे हमने वो पढ़े थे ना TCP USI मॉडल, कि भाई एक्चुअल डेटा तो तब भेजा जाता है ना जब उसके साथ हम मैक एड्रेस का, IP एड्रेस का हेडर लगाते हैं, पोर्ट नंबर का. तो हेडर होते हैं जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन. बॉडी क्या होगी? जो अब एक्चुअल में कि हाय अनुराग, जैसे जो भी लिखा है ना, वेलकम टू नेटवर्क नगेट्स एंड ऑल दोज कंटेंट दैट वी वांट टू सेंड टू अनुराग इन द मेल, एंड देन फिर लास्ट में रिगार्ड्स एंड दिस कुलदीप एट नेटवर्क नगेट्स, है ना. तो ये हमारा क्या हो जाता है फिर? दिस इज द बॉडी पार्ट, राइट. दिस इज द पार्ट ऑफ सिंपल मेल. इसमें आप फिर अटैचमेंट भी ऐड कर सकते हैं. आजकल तो बहुत कुछ आ गया मेल के अंदर. ये जस्ट हम बेसिक चीजें पढ़ रहे हैं. तो ये देख लेना आप थोड़ा सा. लेट्स से X वांट टू सेंड एन ईमेल टू Y. तो
एक्स मेक यूज ऑफ हर यूजर एजेंट, किसके लिए, राइटिंग द ईमेल, लिखेगा टू में ईमेल एड्रेस ऑफ द रिसिपिएंट जो वाई है हमारे केस में, सेंडर एक्स है, रिसीवर वाई है, मेल लिखी और सेंड पे क्लिक कर दिया। ओके, फिर क्या होगा, जो एक्स का यूजर एजेंट था, जो उसकी एप्लीकेशन थी मान लो गूगल की जीमेल की, उसको कहाँ भेजेगा, मेल सर्वर पे, सेंडिंग मेल सर्वर पे, जहां पे इसको रख दिया जाएगा कि मैसेज की क्यू में हो, क्योंकि वहां पे और भी बहुत सारे मैसेजेस हैं। क्लाइंट साइड ऑफ SMTP रनिंग ऑन एक्सिस, जो सेंडर के मेल सर्वर पे चल रही है, उसको देखेगी मैसेज को, मैसेज क्यू में आ चुका है, तो एक TCP कनेक्शन खोला जाएगा तुम्हारे SMTP सर्वर के साथ, जो कहाँ पे चल रहा होगा, तुम्हारे वाई के मेल सर्वर पे। तो सेंडर और रिसीवर के जो मेल सर्वर्स हैं उनके बीच में पोर्ट नंबर 25 पे एक TCP का कनेक्शन एस्टेब्लिश होगा। ओके, तो जैसे ही कनेक्शन बना, जो सर्वर और क्लाइंट है वो कुछ एप्लीकेशन लेयर की हैंडशेकिंग होती है, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया भी था पहले भी। तो जैसे हम नॉर्मली किसी से मिलते हैं ना, तो हम भी हाथ पैर हाथ मिलाते हैं, हैंडशेक करते हैं, तो इट्स लाइक दैट। तो उस हैंडशेक के दौरान SMTP क्लाइंट इंडिकेट करता है भाई सेंड करने वाला कौन है और रिसिपिएंट कौन है ना, सेंडिंग रिसीविंग कौन है। तो जैसे ही ये सारी चीजें आपकी इंट्रोड्यूस हो जाती हैं एक दूसरे को, फ्रॉम सेंडिंग सर्वर टू द रिसीविंग सर्वर, क्लाइंट फिर इस TCP कनेक्शन के ऊपर अपना मेल मैसेज भेज देता है, राइट। तो हम जानते हैं कि ट्रांसपोर्ट के लिए TCP पे डिपेंडेंट होती है सारी एप्लीकेशन लेयर्स, सारी प्रोटोकॉल्स, सारे प्रोसेसेस, राइट। तो SMTP, if I can click on that. So SMTP simply defines how commands and responses must be sent back and forth between message transfer agent client and message transfer agent server। जो ये सिंपली क्या है, तुम्हारे जो मेल सर्वर्स है, मैसेज ट्रांसफर एजेंट याद है ना, कौन सा, SMTP बेस्ड। और ये भी तुम्हारा क्या है, ये जो यूजर सेंडिंग साइड से जुड़ा है और ये जो तुम्हारा रिसीविंग साइड से जुड़ा है, सेंडर रिसीवर, तो ये तुम्हारे कौन है, मेल सर्वर्स है, ठीक। तो अभी इसके मैंने बताया था ना, TCP कनेक्शन बनता है ऑन पोर्ट नंबर 25, तो उसके लिए कुछ मैसेजेस एक्सचेंज होते हैं, जैसे हमने पिछली HTTP में भी बोला था, HTTP की रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स बिटवीन क्लाइंट ब्राउजर एंड सर्वर। तो यहाँ पे ब्राउजर और वेब सर्वर नहीं है, यहाँ पे यूजर एजेंट ऑन सेंडिंग मशीन एंड मेल सर्वर ऑन सेंडिंग एंड रिसीविंग मशीन। तो ये थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करना है, बैकग्राउंड बेसिक प्रोसेस वही है। अगर आप देखोगे, कमांड्स भेजी जाती हैं आपके सेंडिंग से रिसीवर वाले मेल सर्वर के बीच में और रिस्पॉन्सेज उसके, तो वो एक कॉमन सेंस आप देख लेना।